वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 10 अगस्त के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश की माटोफोवा क्रिक्रीट वाटर सिस्टर्न स्वच्छ जल परियोजना में वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा तवालू। तो ये कहाँ पे है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। तुवालू है, फिजी है, पलाऊ। तो इसका आंसर हो जाएगा तुवालू। और इसमें है जो 7 लाख अमेरिकन डॉलर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री जी को कहाँ कहाँ के सर्वोच्च सम्मान मिले हैं? तो पापुआ न्यू गिनी का मिला है, फिजी का मिला है, पलाऊ का मिला है, मिस्र का मिला है और फ्रांस का। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ का मिला है? तो सूरीनाम का मिला है सर्वोच्च सम्मान। इंपॉर्टेंट है, ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण 4 जल विद्युत परियोजना है कहाँ पे बनाई गई है? तो नेपाल में सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा स्थापित की गई है। स्माइल एम्बेसडर कौन है? तो ये सचिन तेंदुलकर हैं। ओपीएस क्लीन अभियान है कहाँ पे चलाया गया है? तो पंजाब में चलाया गया है। किसके खिलाफ? तो नशे के खिलाफ चलाया गया है ओपीएस क्लीन अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष की विजेता टीम कौन है? तो पुरुष की विजेता टीम भारत है। और ये जूनियर एशियाई हॉकी कप कहाँ पे हुआ था? तो ये ओमान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच हुए पासेक्स युद्धाभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भागीदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईएनएस चेन्नई ने है जो पासेक्स युद्धाभ्यास है इसमें भागीदारी की है। पासेक्स अभ्यास है जो भारत और सऊदी अरब के मध्य होता है और ये नेवी का युद्धाभ्यास है। और ये कहाँ पे हुआ है? तो ये जेद्दा सऊदी अरेबिया में हुआ है। इसका कहाँ पे हुआ है? ये नाम याद रखिएगा। जेद्दा कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया में है। सऊदी अरेबिया और इंडिया के मध्य एक और अभ्यास होता है, उसका नाम है अल मोहद अल हिंदी। ये भी है जो सऊदी अरेबिया और इंडिया के मध्य होता है। और पासेक्स भी है जो सऊदी अरेबिया और इंडिया के मध्य होता है। नेक्स्ट है मालाबार। मालाबार में कौन कौन से देश शामिल होते हैं? तो इंडिया है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया और जापान होते हैं। और मालाबार का अभी कहाँ पे आयोजन किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में किया गया है। और भारत की तरफ से इसमें आईएनएस कोलकाता, आईएनएस सह्याद्री है भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के डेनिस फ्रांसीसी हैं। कहाँ के हैं? टीएनटी के हैं ये। और जूना खाटिया है जो हड़प्पा सभ्यता का प्री शहरी चरण है। कहाँ पे है? ये गुजरात में है। पहला प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पहला है प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023। इसका आयोजन जयपुर में किया गया है। महाराष्ट्र इसमें विनर था। विश्व पर्यावरण 2023 कब हुआ? 5 जून को मनाया गया। अब 50वीं वर्षगांठ थी। और इसको होस्ट किसने किया है? तो होस्ट किया है कोटेदी आइबन ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसकी स्थापना ब्राज़ील के बेलम में हुई है। फिर है जो अमेजन सहयोग संधि है, इसकी स्थापना है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कितने देश हैं? 8 देश आते हैं। उसमें है जो ब्राज़ील भी है। और ब्राज़ील के बेलम में इस संगठन की स्थापना की गई है। और क्यों की गई है ये संधि की संगठन की स्थापना? क्योंकि 17% वन है जो आग से नष्ट हो गए थे, इसीलिए की गई है। अब है दक्षिण अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज़ है। और ये है तो दक्षिण अमेरिका में है। और इस एंडीज़ की है जो हाईएस्ट पीक कौन है? तो कांगुआ है। अमेजन नदी भी यहाँ पे है। अमेजन वर्षा वन होते यहाँ पे पाए जाते हैं। तो अमेजन वर्षा वन है जो पृथ्वी के फेफड़े इनको कहते हैं, क्योंकि ये O2 ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करते हैं। वेनेजुएला में घास के मैदान को लानोस कहते हैं। और अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपाज कहते हैं। पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ है? तो ये अर्जेंटीना में है। तो ये था दक्षिण अमेरिका के इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजिल जलप्रपात कहाँ पे है? वेनेजुएला में है। हाईएस्ट वाटरफॉल है। ब्राज़ील में काफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। नेक्स्ट है, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया, किसकी अध्यक्षता में? तो मणिपुर की हिंसा की जांच के लिए जो आयोग गठित किया गया है वो अजय लांबा की अध्यक्षता में गठित किया गया। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? तो जम्मू कश्मीर में हुआ है। एकता अभ्यास इकोवेरियन अभ्यास किसके मध्य होता है? तो इंडिया और मालदीव के मध्य होता है। बिपरजॉय क्या है? एक चक्रवात है। बांग्लादेश ने इसका नाम दिया है। इसका अर्थ क्या होता है? बिपरजॉय का आपत्ति या आपदा होता है।
और गुजरात में टकराया था, अरब सागर में ये आया। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्यों की एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष कहाँ खोजे गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन में खोजे गए हैं। और जी खोपड़ी के अवशेष खोजे गए हैं, इसका नाम है HLD6 है। और इसमें खोपड़ी के साथ साथ है जबड़ा है, पैर, ये भी इसके अवशेष मिले हुए हैं। जो खोपड़ी है वो 3 लाख साल पुरानी है, जीवित बच्चे की खोपड़ी है। और ये है जो होमोसेपियंस से अलग प्रकार की है। और होमोसेपियंस क्या होते हैं? तो आधुनिक मानव है, उसको होमोसेपियंस कहते हैं। होमो का अर्थ होता है वंश और जो सेपियंस का अर्थ होता है जाति। और द्विनाम पद्धति किसने दिया था? तो कैरोलस लिनियस ने दिया था। नेक्स्ट है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार, ये कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये सर्वोच्च सम्मान सूरीनाम का है। और किससे मिला है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है। MV एम्प्रेस है जो चेन्नई से श्रीलंका के बीच स्टार्ट की गई है, क्रूज सेवा है ये। हाइपरसोनिक मिसाइल फतह, ये कहाँ, इसका परीक्षण ईरान ने किया है। और खैबर का भी परीक्षण ईरान ने किया है। वर्णास्त्र क्या है? तो ये हैवी वेट टारपीडो है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा माया अपनाया है। ये क्या है? तो उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जनार्दन सिंह को नियुक्त किया गया है। थीसन ग्रुप मरीन सिस्टम से पनडुब्बी निर्माण के लिए 43,000 करोड़ का समझौता किसने किया है? तो जर्मनी के साथ किया गया है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विनर कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। और ये जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है ये दूसरी बार हुए हैं और दूसरी बार है जो ऑस्ट्रेलिया विनर है। दोनों बार है भारत इसमें रनर रहा है। कारो इस्हाद का GI टैग किसे मिला है? तो कारो इस्हाद का GI टैग कर्नाटक को मिला है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत सरकार ने किस क्षेत्र में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मानक है जो अनिवार्य किए हैं? तो ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मानक है, इसको GMP कहते हैं। और ये किस क्षेत्र में किए गए हैं? तो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में किए गए हैं, दवा निर्माण के क्षेत्र में। इसका आंसर हो जाएगा दवा निर्माण क्षेत्र में किए गए हैं। तो एक होता है 200 करोड़ से कम वाले क्षेत्र, एक होता है 200 करोड़ से अधिक। तो जो 250 करोड़ से अधिक वाले हैं उनमें 6 माह के भीतर GMP लागू करना पड़ेगा। और जो 250 करोड़ से कम के हैं उनमें 1 साल के भीतर करना पड़ेगा। GMP है जो ये क्या होता है? तो ये अच्छी भावना के साथ उत्पाद तैयार करना GMP का मतलब होता है। और इसमें है जो उत्पाद की सेफ्टी क्वालिटी अच्छी हो सकती है, कर्मचारियों की इसमें ट्रेनिंग होगी, जोखिम को मैनेजमेंट करना, ये सब GMP में आता है। मणिपुर शांति समिति का गठन किया गया है, ये किसकी अध्यक्षता में? तो अनुसुईया। ये अनुसुईया का कौन है? तो मणिपुर की राज्यपाल है। ये शांति वाला अनुसुईया की और जांच वाला किसमें? अजय लांबा। ये दोनों याद रखिएगा। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट पुरुष एकल वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविक ने जीता है। ईगा स्वीटेक फीमेल में जीता है। कहाँ की है? पोलैंड की है। पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ पे स्टार्ट हुआ? तो भुवनेश्वर में किया गया है। यूथ गेम्स है जो MP में हुए थे इस बार। और यूनिवर्सिटी यूथ गेम्स हैं UP में हुए थे। इवॉल्व नेक्स्ट है, इवॉल्व मिशन क्या है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सिडबी ने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पनडुब्बी है मत्स्य 6000। और इसमें है 3 लोग हैं, 12 घंटे के लिए पानी में रह सकते हैं। और ये है जो पहला मानव युक्त महासागर मिशन है और इस मिशन का नाम है समुद्रयान। मनुष्य को समुद्र की गहराई में भेजने के लिए स्टार्ट किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत। और इसके मंत्री कौन है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के? तो किरण रिजिजू हैं। और ये कब स्टार्ट होगा? तो 2026 तक स्टार्ट हो जाएगा। चेन्नई से इसको लॉन्च किया जाएगा। नीराक्षी क्या है? तो नीर का अच्छी होता है, इसका मतलब पानी में कोई बारूद है या सुरंग है, इसको पता लगाने के लिए स्टार्ट किया गया है। LK9 क्या है? तो साउथ कोरिया में स्टार्ट किया गया। साउथ कोरिया ने सुपर कंडक्टर बनाया है LK99, एक कमरे के तापमान पर है। टाइटन क्या है? तो ये पनडुब्बी है और ओशन गेट कंपनी ने इसका बनाया था। अटलांटिक महासागर में जो टाइटैनिक का मलबा है उसको देखने के लिए ये पनडुब्बी गई थी और ये नष्ट हो गई है। कृषि महोत्सव रज प्लस नुआखाई कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। रज और नुआखाई कहाँ का होता है? उड़ीसा का होता है। प्रोजेक्ट काटरू किसने स्टार्ट किया है? तो IIT मद्रास ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण सूखे के खिलाफ दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 17 जून को मनाया गया है।
चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान एमपी है। MQ-9B प्रीडेटर ये भारत किससे खरीदेगा, तो USA से खरीदेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट सर्विस कोपरनिकस ने किस माह को इतिहास का सर्वाधिक गर्म माह घोषित किया है, तो जुलाई को किया है। कोपरनिकस क्या है, तो ये यूरोनियन यूनियन है जो उसकी क्लाइमेट कंपनी है। और प्रभाव क्या हुआ था, जो गर्मी हुई, तो प्रचंड गर्मी हुई, जंगलों में आग लगी और बहुत ज़्यादा बारिश हुई। जब टेम्परेचर है जो अधिक होता है, दाब मतलब कि प्रेशर कम होता है, तो वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है, तो 9वां संस्करण मनाया गया है। वसुदेव कुटुंबकम इसकी थीम थी। एयरबस से 500 विमान खरीदेगी कौन सी कंपनी, तो इंडिगो खरीदेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया है, तो भारत के ग्रेटर नोएडा में किया गया है। 42 पदक जीते हैं, 8 गोल्ड हैं इसमें। महिला कैटेगरी में कौन विजेता है, उज्बेकिस्तान है, भारत सेकेंड पे है। नेक्स्ट है, INS कृपाण है जो किसको उपहार में दिया गया है, तो वियतनाम को उपहार में दिया है रक्षा मंत्री जी ने। आर्टेमिस मिशन समझौता का 27वां सदस्य कौन बन गया है, भारत बन गया है। आर्टेमिस मिशन क्या है, तो चंद्रमा पर मानव को भेजने के लिए स्टार्ट किया गया है। ऑर्डर ऑफ नाइल है जो मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है, प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार सूर्यनाथ सिंह को दिया गया है। और हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्रीनारायण को दिया गया है, किसके लिए, तो तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा मृदा परीक्षण की पोर्टेबल डिवाइस भू विजन को कहाँ लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा। भू विजन है जो हैदराबाद में इसको लॉन्च किया गया है। और ये भू विजन क्या है, तो ये मृदा परीक्षण का पोर्टेबल डिवाइस है। और ये जो 30 मिनट में 12 सॉइल का टेस्ट कर सकती है। और जो इसका रिजल्ट आएगा वो मोबाइल पर आएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का है जो रेशियो 4:2:1 होता है। और यूरिया गोल्ड क्या है, तो सल्फर लेपित यूरिया को यूरिया गोल्ड कहते हैं। राजस्थान में प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया है। पर्यटन पनडुब्बी टाइटन ये किसकी है, तो USA की है। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन इसकी लेखिका रूपा जी हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है जो 67th है। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने हेतु एक योजना स्टार्ट की गई, उसका नाम है PM प्रणाम योजना। क्यों की गई है, तो भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए। होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर रोक किस देश ने लगाई है, तो इराक ने लगाई है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।